आज रावण ने विभीषण के ऊपर लात का प्रहार किया है। विभीषण से आज रावण का यह व्यवहार सहन नहीं हुआ, लेकिन श्री हनुमान जी से मिले थे तो भक्ति थी, और जब संत सानिध्य मिलता है तो संतों के जैसा व्यवहार तो थोड़े दिनों तक तो चलता है। तो जब रावण ने विभीषण को लात मारी तो हाथ जोड़कर विभीषण ने कहा कि कोई बात नहीं, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो आपका छोटा भाई हूं, जैसा आप व्यवहार करें मैं तो सब सहन कर लूंगा। रावण देखकर आश्चर्यचकित है, लेकिन दूसरी बार जैसे ही इसने लात का प्रयोग किया तो विभीषण को श्री हनुमान जी के द्वारा कहे गए वचन याद आए। कहा कि मैं कहां इस नकली भाई की लात सहन कर रहा हूं, मेरे असली भाई तो हनुमान जी हैं, तो अब उनकी शरण में ही चलना चाहिए। विभीषण जी यहाँ से प्रभु श्री राम के पास जाते हैं। अब वानरों ने पहले विभीषण का परिचय मांगा कि आप हैं कौन। विभीषण ने बताया मैं रावण का भाई हूँ। अब अंदर सूचना लेकर प्रभु के पास गए कि प्रभु, रावण का भाई विभीषण आपके पास आया है शरणागति के लिए, तो बताइए अंदर आने का आदेश दे अथवा नहीं। प्रभु ने अंदर बुलाया, विभीषण अंदर आता है। अब प्रभु श्री राम ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। कहा तुम्हें लंका अवश्य मिलेगी, और अगर फिर भी युद्ध से पहले रावण मान गया तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें अयोध्या दे देंगे, क्योंकि अब तुम्हारा राज तिलक तो हो ही गया। और विभीषण भी बड़ा चतुर और चालाक था। ये प्रभु के पास भी इसलिए आया था क्योंकि श्री हनुमान जी ने इसे सारी बात बताई थी ना, कि बाली ने सुग्रीव को कैसे धक्का मारकर राज्य से बाहर किया था, और भगवान ने बाली का वध किया, सुग्रीव को राज्य दिलाया। तो विभीषण ने सोचा कि लंका का राज्य भी रावण के बाद मुझे ही मिले, तो प्रभु की शरणागति में ही भला है, इसलिए ये प्रभु की शरणागति के लिए प्रभु के पास आया। अब प्रभु ने कहा कि अब हमें इस समुद्र को पार करना है, तो कोई सुझाव बताइए कैसे इस सागर को पार करें। विभीषण ने कहा कि अरे सागर तो आपका कुल गुरु है, आप एक बार उनसे प्रार्थना कर कर देखिए, कहीं सागर ऐसे ही मार्ग दे दे। श्री प्रभु श्री राम ने कहा कि ये बात तो तुम्हारी सही है। सागर के पास आए, प्रार्थना की, मार्ग मांगा कि हमें लंका के लिए जाने के लिए एक पुल का निर्माण करना है, तो आप हमें मार्ग दीजिए। लेकिन सागर आज मार्ग देने को तैयार नहीं है। तो प्रभु श्री राम को तो क्रोध आ गया, तुरंत लक्ष्मण को कहा कि लक्ष्मण मेरा धनुष बाण लाकर दो। जैसे ही प्रभु ने सारंग बाण मंगवाया, वैसे ही सभी जीव जंतु घबरा कर भागने लगे। खलबली मच गई सागर में। सागर प्रकट होता है, प्रभु से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, निवेदन करता है कि महाराज क्षमा कीजिए, हम तो आपके दास हैं।
भगवान हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि आपके पास सामर्थ्य है। आप जलाएं अथवा जलाएं, यह आपकी इच्छा है। लेकिन भगवान ऐसा करने से लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? सागर ने मार्ग दे दिया। अब विभीषण ने नल और नील के बारे में श्री हनुमान जी को बताया। श्री हनुमान जी ने प्रभु को बताया, कहा हमारी सेना में नल और नील ऐसे वानर हैं कि जिनके हाथों से जल में गिराई हुई कोई भी वस्तु जल के ऊपर तैरेगी। तो अब नल और नील पुल बना रहे हैं, पत्थर सागर में डाल रहे हैं। अब अंगद रावण के पास जाता है। रावण के पास जाकर पहले तो रावण को समझाता है कि तुम श्री जानकी जी को वापस कर दो। लेकिन रावण आज एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है और प्रभु की निंदा अंगद जी के सामने करने लगा। लेकिन अंगद जी का तो एक सिद्धांत है, हरि हर निंदा सुनई जो काना, हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप हो घात समाना, होई पाप वो घात समाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबसे बड़ा पाप गो हत्या मानी जाती थी। तो अंगद जी ने कहा कि हम अपने हरि और गुरु की निंदा नहीं सुनते, क्योंकि गो हत्या के समान पाप लगता है। लेकिन आज कलयुग में क्या हो रहा है, गो हत्या ही सबसे अधिक हो रही है। अरे गौ माता जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। 33 कोटि देवी देवता जिस गौ माता के अंदर वास करते हैं, जिन गौ माता के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम गोपाल पड़ा, आज वही गौ माता सड़कों पर घूम रही है। हम सभी हिंदुओं को अपने को हिंदू बताने में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जिसकी माँ ही सड़क पर घूम रही हो उसके लिए कितने शर्म की बात है। लेकिन हम फिर भी अपने आप को गर्व से हिंदू बताते हैं। अरे गो हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप माना जाता था, लेकिन आज कलयुग में सबसे अधिक गो हत्या हो रही है। और हम सभी ऐसे ही देख रहे हैं। हम केवल गौ माता को किस कारण से देख रहे हैं कि वह दूध कितना देती है। अरे सोच कर देखिए, अगर आपकी माँ बूढ़ी हो जाए, वह काम ना करे, तो क्या आप उसे सड़क पर छोड़ देते हैं क्या? लेकिन आज गौ माता सड़क पर घूम रही है। तो यदि हमें गौ माता को राष्ट्र माता बनाना है, तो सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करनी होगी। गौ महिमा के बारे में जानना होगा।
और यही हमारा हिंदू धर्म सिखाता है। हिंदू धर्म के बारे में हमें जानना होगा। जितना हो सके अपने बच्चों को अपने धर्म के बारे में बताइए, प्रभु के बारे में बताइए, कथाओं के बारे में बताइए, तभी तो हमारा भारत देश विश्व गुरु बनेगा। लेकिन हम सभी कहीं और ही जा रहे हैं। बच्चों को कथाओं में लाने से डरते हैं कि बच्चा इतनी देर क्या करेगा, बोर हो जाएगा। बोर तो बच्चा होगा ही, क्योंकि जब हमने पहले से ही अपने बच्चों के मन में यह भरा हुआ है कि वहां जाने से तो बोर होते हैं। तो मेरा तो आप सभी से यही कहना है कि अपने बच्चों को प्रभु श्री राम के बारे में बताइए, प्रभु की कथाओं के बारे में बताइए। हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर तो बाद में बनेगा, पहले उसका एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, और वह सभी प्रेरणा प्रभु श्री राम से ही मिलेगी। तो जितना हो सके प्रभु श्री राम से अपने बच्चों को जोड़िए, तभी आगे चलकर वह आपकी सेवा करेगा। क्योंकि केवल प्रभु ही हमें यह सिखाते हैं कि बेटे का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो प्रभु के बारे में अपने बच्चों को बताइए। अंगद जी तो सबसे बड़ा पाप गो हत्या का मानते थे, तो अपने भगवान के बारे में, हरि के बारे में एक शब्द भी नहीं सुना। उससे पहले ही अंगद जी ने कह दिया, कहा रावण तुम हमारी एक बात समझो, हम यहाँ पर प्रभु का संदेश लेकर आए हैं, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं हो। तो अगर तुमने, किसी ने भी मेरे पैर को हिला दिया, तो प्रभु श्री राम अपनी हार स्वीकार करके जानकी जी को यहीं छोड़कर अपनी अयोध्या लौट जाएंगे। एक एक करके सभी ने अंगद के पैर को हिलाने का प्रयत्न किया, उठाने का प्रयत्न किया, लेकिन किसी से नहीं हिला।